अभी अभी हमारे बीच दिनेश महतो जी, उनका स्वागत करिए तालियों के साथ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब जीत कर आए थे तो रांची में तो बहुत सारा मतलब प्रोग्राम हुआ, स्वागत किया गया, बहुत सारा प्यार दिया वहाँ के पब्लिक ने। लेकिन जिले से बाहर पहली बार आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब एक होता है कि मेहनत करते हैं तो खिलाड़ियों को क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो है यहाँ पर जो जिन्होंने हमें बुलाया है वो खुद इंडिया के लिए कीर्तिमान कायम कर चुके हैं। हैट्रिक समेत 5 गोल किया है उन्होंने इंडिया टीम से खेलते हुए अजयदा ने, और वो रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। तो ऐसे धुरंधर खिलाड़ी जब हम लोग को इन्विटेशन दिए तो दिल से काफ़ी खुशी हुई। एक खिलाड़ी को दर्द को समझ सकता है, तो वो जानते हैं और ये अच्छी पहल है उनकी। और निश्चित तौर पर बोकारो में इसका आने वाले दिनों में अच्छा परिणाम आएगा। जो जुआ बच्चे हैं जो मतलब कुछ गलत कर रहे हैं वो नई दिशा, सही दिशा में आएंगे और खेल से जुड़ेंगे और खेल से निश्चित तौर पर अभी करियर भी बना सकते हैं। सरकार नौकरी भी दे रही है। लेकिन दादा, हमको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी एक लाइन पूछ लेते हैं। वर्तमान सरकार खिलाड़ियों के प्रति क्या कर रही है? देखिए, खिलाड़ियों के प्रति तो काफ़ी सारी योजनाएं वो लेकर आ रही हैं और धीरे धीरे उसका परिणाम दिख रहा है। निश्चित तौर पर समय तो लगेगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ हमें जो आमंत्रित किया गया है, मैं उनका अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सम्मान जो मिलता है प्लेयर लोग को, ये जो सम्मानित किया जाता है, वो उससे खिलाड़ियों में एक तरह सा अच्छा मतलब माहौल और एक ऊर्जा का काम करता है, जो आने वाले दिनों में और भी अच्छा खेलने की उसमें प्रेरणा मिलती है। वर्तमान सरकार कुछ खिलाड़ियों के लिए कर रही है कि नहीं? आशा लग रहा है आपको कि बेहतर होगा आने वाले समय में खिलाड़ियों का भविष्य? हाँ, खेल के प्रति तो सरकार अभी जागरूक हुई है और ये अभी कुछ 1 साल पहले ही अभी 30-40 जन को वो सरकारी कोटा से डायरेक्ट खेल नीति से जो बहाली की है, उससे भी खिलाड़ियों का वो सिक्योर हो गए हैं कि वो अपने अच्छा उनका और भी प्रदर्शन होगा। वो निश्चित हो गए हैं कि अब उन्हें वो आगे आने दिनों में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। आज तो विधायक लंबोदर महतो जी तशरीफ लाए हैं बोकारो की सरजमीन पर। आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है और उस सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि बनकर आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान सरकार खिलाड़ियों के प्रति कितनी जागरूक हो रही है, कितना आशा उम्मीदें हैं आने वाले समय में खिलाड़ियों की भविष्य के लिए लेकर क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं कर रही है, तमाम बातों को ये बड़ी बारीकी से देखते हैं और अपने शब्द को बड़े नपे तुले शब्दों में रखते हैं। बताइए दादा। देखिए, निश्चित रूप से आज बोकारो के लिए भी और यहाँ के खेल प्रतिभाओं के लिए भी एक गौरव का दिन है। आज पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की कई मतलब ख्याति प्राप्त चेहरे यहाँ पर हैं, कई ख्याति प्राप्त प्रतिभा यहाँ पर हम लोगों के बीच में है, जिनको सम्मान किया जाना है। निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। और निश्चित रूप से हमने तो सरकार को कई बार भी सुझाव दिया है कि जो खेल नीति है, वर्तमान में भी सरकार ने खेल नीति बनाई, ये खेल नीति पहले का जो आकर्षकता था उससे भी कम आई है। तो हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि आप जो हरियाणा का खेल नीति है, हरियाणा का जो पॉलिसी है, आप हूबहू झारखंड में अडॉप्ट करें तो झारखंड में निश्चित रूप से खेल के अच्छे दिन आए। वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खिलाड़ियों के लिए कुछ बेहतर करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी आप देखे होंगे कि नौकरी कुछ लोगों को दिए थे, तो नौकरी किस ग्रेड में दी है वो आप देख लीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के ख्याति प्राप्त है, उनको नौकरी उनके सम्मान के अनुकूल होना चाहिए। कम से कम क्लास 2 DSP रैंक में, डिप्टी कलेक्टर रैंक में, या फिर कम से कम इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर में होनी चाहिए। तो क्लास 3 में, क्लास 4 में इस टाइप का दिया गया। ये खेल का सम्मान नहीं है, ये खिलाड़ियों के लिए सम्मान की बात नहीं है। और अभी आप देखे होंगे कि जो ये खिलाड़ियों के लिए सम्मान की बात नहीं, और जो खेल पॉलिसी है इसको और आकर्षक बनाने की आवश्यकता। और आज जितने खेल प्रतिभा यहाँ पर हैं, आप देखें तो इन लोगों ने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर ख्याति प्राप्त किया, उसमें सरकार का योगदान नहीं है, इनका व्यक्तिगत है, इनके परिवार का है, इनके माँ बाप पिताजी का है, इनके संघ का ज़्यादा रोल है। तो कहीं न कहीं सरकार को और आकर्षक खेल नीति बनाने की आवश्यकता है।
और अभी बहुत बहुत शुक्रिया दादा बात करने का। सम्मान समारोह में आप आए हैं, कैसा लग रहा है बताइए दादा। ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये आज का शाम हमारे खिलाड़ियों के नाम है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब प्लेयर जीतते हैं उस समय उनको इतना खुशी नहीं मिलता जैसे ऐसे प्रोग्राम में आपको मान सम्मान दिया जाता है। आपका अचीवमेंट के ऊपर में आपको इसका जो यह दिलाया जाता है कि हम लोग आपके लिए, आपके मान सम्मान के लिए हैं और आप जीत के आइए और हम आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। दादा पूछना नहीं चाहिए, वर्तमान सरकार से उम्मीद लग रहा है कि आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। देखिए ये तो समय के साथ बदलते रहता है, तो जैसे अभी चल रहा है और आगे आने वाले टाइम पर अगर सरकार ध्यान देंगे तो अभी जितने प्लेयर निकल रहे हैं इससे हो सकता है दुगनी प्लेयर निकले। अभी जो कॉमनवेल्थ में मेडल है या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप एशियन चैंपियनशिप में हो सकता है इसके बाद ओलंपिक भी मेडल आए, तो ये अगर ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकलेंगे। बस इस पर ध्यान देना मतलब बहुत ज़रूरी है। देना जरूरी है, दे नहीं रही है सरकार। देखिए जैसे अगर हम तुलना करेंगे बाकी स्टेटों के हिसाब से तो थोड़ा सा कमी है और हमारे प्लेयर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और अधिक मिल करके चलना पड़ेगा। तो जो भी कमियां हैं ये अगर आपस में तालमेल अच्छा बनाएंगे, मिल बैठ के बात करेंगे तो इसका और अच्छा सलूशन निकलेगा। जो इसके जो कमियां हैं उन कमियों को मतलब पूरी कर पाएंगे। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि जो अभी आपके पास जितने प्लेयर हैं जो अभी अचीवमेंट लेकर के आए हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो हम और अधिक से अधिक मेडल देंगे। अभी जो है इससे दुगनी मेडल देंगे, तो आप हमें फैसिलिटी दीजिए और हम आपको मेडल देंगे। तो ये थे मंगल सिंह चंपई अर्जुन अवार्डी, जिन्होंने अपनी बात रखी है बड़ी ही सोच समझ के। और हमारे बीच में भाग्यवती चन्नू जी हैं जो खिलाड़ी से इंस्पेक्टर बनी है, ये बहुत गौरव की बात है। चन्नू जी आइए ज़रा सा। आज बोकारो में आपका आगमन हुआ है, तमाम लोग, बहुत सारे खिलाड़ी का आज सम्मान समारोह में आप आए बोकारो, कैसा लग रहा है इस सम्मान समारोह में? यहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक प्लेयर का तो एक इस तरह का थोड़ा सा प्लेयर और अच्छा से मिले, साथ यही सब अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगा। वर्तमान हेमंत सरकार कुछ बेहतर करेगी आप लोग के लिए या बाकी खिलाड़ियों के लिए जो भविष्य में खिलाड़ी खेल पर रुचि रखते हैं? हम मुझे पूरा उम्मीद है कि वो और करेंगे क्योंकि उन लोग की वजह से और अच्छा कर रहे हैं और आने वाला लोग में भी और ज़्यादा अच्छा करेंगे, वही पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले भी हर वर्ष मैं समाज सेवी और बोकारो के मैंने उनके अजय सिंह जी के तरफ से यह कार्यक्रम छठ पूजा के बाद हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उस उपलक्ष्य में आज हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और कई सारे हमारे झारखंड के कलाकार इस मंच पे आए हुए हैं, जिनको अभी इस मंच के माध्यम से बोकारो की जनता के उपस्थिति में उनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ अजय सिंह जी को जो इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं। और आज उपस्थित इस कार्यक्रम में बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज ये खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह है। लगता है वर्तमान सरकार से कि आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए भविष्य बेहतर होगी। अजय सिंह जी खुद भी एक खिलाड़ी हैं, वो नेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं और इसलिए उनका खिलाड़ियों के प्रति एक अच्छा सोच रहता है। तो आज वो इस सभी खिलाड़ी को यहाँ बुलाए हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मंच के माध्यम से हमारे झारखंड के खिलाड़ी को आज सम्मानित किया जा रहा है। और राज्य सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि खिलाड़ियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो और हमारे राज्य के लिए खेले और राज्य का नाम रोशन करें। तो ये थे भोलू पासवान जी, पूर्व मेयर। खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें वो तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शेखावत जी का आगमन हो चुका है। अभिनंदन समारोह में आप सबों से आग्रह होगा कि बहुत जोरदार तालियों के साथ हमारे एसडीओ साहब का स्वागत करें।
क्योंकि एसडीओ साहब खुद भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, काफ़ी लगाव है उनका अभी स्पोर्ट्स से, और उन्होंने हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण मंचासीन हो गए हैं। हम इस खिलाड़ी सम्मान समारोह में सबों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर खिलाड़ियों के इस सम्मान समारोह में विभिन्न खेलों से आए हुए हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद आग्रह होगा हमारे सभी अतिथियों से कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अभी सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप लोग तालियां बजाकर कम से कम हमारे अतिथियों का सम्मान करें। तालियां बजनी चाहिए, खिलाड़ियों के सम्मान समारोह है। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए सम्मान में खड़े हो जाएं। एसडीओ साहब, लंबोदर सर और सर साहब ने इतना साथ दिया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। थैंक यू। हमारे देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट करने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके सम्मान समारोह में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बोकारो जिले में इतने सारे लोग हमारे देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हमें गौरवान्वित कर चुके हैं। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्पोर्ट्स से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी जज्बात से बनती है, और चाहे वो कोई भी खेल हो, उसका सपना जो उसका रियल एम होता है वो होता है अपने देश के लिए खेलना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप लोगों का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। और एक बहुत ही प्राउड फीलिंग अंदर से आती है जब आप हमारे देश के 130 करोड़ लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप आगे बढ़ाते हैं, हमारे देश को पूरे विश्व के अंदर ख्याति मिलती है। इसके अंदर झारखंड राज्य में भी ऐसे कई स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं जिन्होंने न केवल हमारे स्टेट को प्राउड फील कराया है, हमारी कंट्री को भी प्राउड फील कराया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे आयोजक हैं इस कार्यक्रम के और यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, ये बहुत सम्मान की बात है। ये सम्मान हर किसी के जीवन काल में उन्हें नहीं मिल पाता है, तो हमें इनके हुनर को सलाम करना चाहिए, इनके जो अचीवमेंट है उससे सलाम करना चाहिए,
और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ काम जिंदगी में, चाहे वो खेल जगत हो या कोई भी जगत हो, कुछ काम हम भी ऐसा करें जिससे हमारे देश को हम पे नाज हो, हम पे गर्व हो। मुख्य अतिथि डॉक्टर लंबोदर महतो जी से कि वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। अंजेला तीरंदाजी सेंटर के तत्वाधान में खेल प्रतिभाओं के इस सम्मान समारोह के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में और इन खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित कर्मठ और जुझारू पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास, श्रद्धेय श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जी, मंच पर आसीन निवर्तमान मेयर भोलू पासवान जी, कसमार की प्रमुख मैडम नियोती जी, मंच पर आसीन सम्मानित विनोद राय जी, प्रदेश महामंत्री इंटक सम्मानित महेंद्र कुमार मिश्र जी, सम्मानित प्रदेश सचिव इंटक मनोज सिंह जी, इंटक जमशेदपुर से सम्मानित डीएन सिंह जी, और इस कार्यक्रम को आयोजन करने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर और बोकारो के शान, बोकारो का बेटा सम्मानित श्री अजय सिंह जी, अंजेला तीरंदाजी केंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष मदन मोहन जी, मंच पर आसीन सरोज मैडम जी, और इस मंच को सजाने में और इस मंच की गरिमा बढ़ाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने झारखंड की इस मिट्टी को, देश के मान सम्मान को, देश के गौरव को अंतरराष्ट्रीय फलक पर गौरवान्वित करने का काम किया है, वैसे सभी खेल प्रतिभाओं, विशेषकर अंशुता लकड़ा जी को, जो भारतीय हॉकी टीम की कई वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया, और ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि एक ऐसे देश की बेटी है, ऐसी झारखंड की बेटी है, जिनके परिवार में 5 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, 2 भाभी और स्वयं, तो एक परिवार के 5 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिस परिवार से आए और जिस अंशुता जी ने राज्य का और देश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है, हम आज के इस कार्यक्रम में अंशुता जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और जोहार करते हैं। इन्होंने जयपाल सिंह मिंडा जी के हॉकी के उस पल्लवित और पुष्पित करने के सपने को, शिलवानिश डुंगडुंग जी के उस सपने को देश के और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हॉकी को ऊंचाई प्रदान किया, हम बोकारो की ओर से, बोकारो की जनता की तरफ से फिर से अंशुदा जी का हम हार्दिक बधाई कर देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से आप आगे भी राज्य का और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते रहे। आज यहाँ पर एक और अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन तीरंदाज सम्मानित मंगल सिंह चांपिया जी, जिन्होंने राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर गौरवान्वित करने का काम किया है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं बोकारो की इस खेल भूमि में। हम स्वागत करते हैं गोल्डी मिश्रा जी का, जिन्होंने अभी हाल में ही नेशनल गेम्स में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतकर बोकारो का नाम झारखंड और देश में रोशन करने का काम किया है। हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे भागवती चानू जी का, जो स्वर्ण पदक विजेता रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में और विगत 10 वर्षों तक भारतीय टीम की सदस्य रही है, और आज ये अंजेला आर्चरी सेंटर जिसका यहाँ पर बोकारो में चल रहा है और तीरंदाजी के कई प्रतिभाओं को निकालने में
उनको तराशने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, हम चानू मैडम का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अभी हाल में जिन्होंने लॉन बॉल के क्षेत्र में तहलका मचाया, राज्य का नाम रोशन किया है राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमनवेल्थ गेम्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नाम रोशन किया है, रूपानारी तिर्की जी, मैडम लवली चौबे जी, सुनील बहादुर जी, दिनेश महतो जी, आप सभी लोगों का बोकारो की इस धरती में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आप सभी लोगों का जोहार करते हैं। इसके साथ ही अभी कई नन्हे खेल प्रतिभा जिनसे अभी हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे, उनकी भावना से अवगत हो रहे थे। अभी हाल में ही फुटबॉल में जिन्होंने झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है, अंडर 17 विश्व कप में अष्टम उराव जी, अनीता जी, पूर्णिमा जी, अंजलि जी, एक ताली बनता है इन सभी लोगों के हौसला अफजाई के लिए, इनके प्रतिभा को सम्मान करने के लिए। हम इन चारों खेल प्रतिभाओं का भी यहाँ पर सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। और दो और खेल के महान विभूति यहाँ पर हैं, एक सुशील वर्मा जी हैं जिन्होंने अपने जीवन को फुटबॉल के लिए समर्पित कर दिया। एक और खेल विभूति हमारे बीच में है चंचल दा, जिन्हें हम लोग प्यार चंचल भट्टाचार्य जी, जिन्हें पूरे झारखंड वासी चंचल दा के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी अपना जीवन को खेल के लिए समर्पित कर दिया। तो इन सभी खेल प्रतिभाओं का, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का और इस खेल प्रतिभाओं के सम्मान में, उनके प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जितने भी पूरे क्षेत्र के उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकों, माताओं, बहनों, नवयुवक साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन और आज की इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अजय जी का और अंजला जी का कि जिन्होंने इतने सुंदर और शानदार तक कार्यक्रम का आयोजन किया है और वैसे खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने का इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिन्होंने राज्य का और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए इतना जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने खेल प्रतिभा हुए, विशेष करके हमारे जो युवा खेल प्रतिभा है, उनके लिए दो पंक्तियां, उनके लिए दो लक्ष्य, उन सभी खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए दो पंक्तियां कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद की उन पंक्तियों को मूल मंत्र बनाए। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो कई ऐसे हमारे बीच जो खेल प्रतिभा है, निश्चित रूप से आपको स्वामी विवेकानंद की उन पंक्तियों को, उन अमर पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हुए आगे चलना है और राज्य और देश का नाम रोशन करना। और ये बात सही है कि आप लोगों ने अपने प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का जो गौरव बढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं एक शायरी की पंक्तियां जो आप ही लोगों के लिए समर्पित है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिले तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिले तो समंदर की तलाश करो। शीशे टूट जाते हैं पत्थर के प्रहार से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। निश्चित रूप से आप लोगों ने अपने प्रतिभा के दम पर यह साबित कर दिया, लेकिन अभी देश के लिए और राज्य के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि निश्चित रूप से आप सभी देश के लिए और बेहतर करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से राज्य का गौरव बढ़ेगा, हर क्षेत्र में बढ़ेगा। और ये बात सही है कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आप लोगों ने साबित कर दिया है। और कई ऐसे, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में धोनी जी हो, सौरभ तिवारी जी हो, और अभी ईशान ने जो करामत करके दिखाया,
तो कई फुटबॉल में सुबोध जी हैं, कई तरह के कितने कितने महान खिलाड़ी, तीरंदाजी हर क्षेत्र में, हॉकी हर क्षेत्र में, और इसी तरह के अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे, राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इतने सुंदर कार्यक्रम में ज्यादा विघ्न नहीं बनना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से अंजला तीरंदाजी सेंटर के सभी पदाधिकारियों को, अजय जी को, आज हमारे बीच में गोल्डी मिश्रा जी हैं, अन्नू जी हैं, कई लोग हैं, करण कर्मकार हैं, कई लोग हैं, महेंद्र करमाली है। ये निश्चित रूप से इसी का उपज है, इसी प्रयास का प्रतिफल है। आगे और बेहतर हम लोगों को मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए साहिर लुधियानी की उन पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करूंगा कि पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से, पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। आज यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित जो खेल प्रतिभा है, इन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि जिस ग्रामीण परिवेश से और जिस स्थिति से ऊपर आके यहाँ आकर राज्य और देश का जो नाम रोशन किया है, ये साहिर लुधियानी की पंक्तियां उन पर पूर्णतः सटीक बैठती है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग होय। आप सभी सुखी हो, आप सभी निरोग हो, आप सबका कल्याण हो, और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। जी, भगवती चानू जी, सभी लोग मंच पर आए। थोड़ा मोबाइल पीछे करना सर। मैम सामने, मैम सामने, मैम। थैंक यू। रिप्लिका के साथ थोड़ा सा पीछे। मैम 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 मैम, हेलो मैम। मेरा गाड़ी लगा ओके सर, कार से नहीं आपका दो बार फोन भी किया। वही रवि, तालियां बजाएं जरा। हमारे खिलाड़ी इसी के लिए अपना प्रदर्शन हर चीज करते हैं कि अपने तालियों से हौसला अफजाई करें इनका। मैम लोग, मैम सही इनका आर्चरी के करियर की शुरुआत हुई थी। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आर्चरी, एंजला आर्चरी सेंटर में इनका स्वागत हो रहा है। आग्रह होगा रूपा रानी तिर्की जी, लवली चौबे जी वो मंच पर आए। लॉन बॉल स्वर्ण पदक विजेता, साथ ही सुनील बहादुर जी और दिनेश महतो जी से भी आग्रह होगा कि वो भी मंच पर आए। सुनील बहादुर जी, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए भी। सामने सर। मोदी जी का उनको ग्राफर होना चाहिए। जिन्होंने लॉन बॉल में सिल्वर मेडल अपने देश के लिए। भारतीय महिला अंडर 17 टीम के खिलाड़ी अष्टम उरांव जी से आग्रह होगा। भारतीय टीम के खिलाड़ी
नहीं आ रहा सिंगर बॉलीवुड का आ रहा है ना हाँ बोलू मार कराना